हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा शर्मा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं क्रिस आर्गयरिस के बारे में और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी वेरियस थ्योरीज और वो क्या कहते हैं उसके बारे में। हमने पहले बिहेवियरल थ्योरी पढ़ना स्टार्ट की थी डेविड ईस्टन की पिछले लेक्चर में, तो उसी बिहेवियरल थ्योरी के अंडर जो सेकेंड थिंकर है वो हैं क्रिस आर्गयरिस। 1923 में इनका जन्म होता है और 2013 तक ये जिंदा रहते हैं। उनकी जो बुक है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उन्होंने 1957 में लिखी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी है, तो आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और इस बुक में वो बताते हैं कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का आपस में कैसा रिश्ता होता है। और वो इस बुक में ये कहते हैं कि जो तुम्हारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है इंडिविजुअल्स के अंदर, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है वो पैसिव मशीन्स की तरह ट्रीट करती है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वर्कर्स की इमोशनल, साइकोलॉजिकल, पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में जो थे वो स्टडी करते थे और इससे जो है वो अच्छा मानते थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग इमोशनल साइड पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए वर्कर्स की। फिर वो बात करते हैं मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी के बारे में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैच्योरिटी इमैच्योरिटी थ्योरी किसने दी, तो आंसर क्या होगा? क्रिस आर्गयरिस, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की स्टेज की तरफ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कि जब वो इमैच्योरिटी यानी पैसिविटी और डिपेंडेंस की स्टेज में है, जब वो निर्भरता की स्टेट में है, तो वहां से वो जो है वो इंडिपेंडेंस और क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डायरेक्शन में, मैच्योरिटी की डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ये थी उनकी मैच्योरिटी थ्योरी। फिर हम बात करेंगे उनकी थ्योरी ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस। तो इसमें वो क्या कहते हैं? इसमें वो कहते हैं कि देयर्स ऑफन अ मिसमैच, यानी क्या? इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन इंडिविजुअल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स। तो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल की नीड है और जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है, उसके बीच में एक मिसमैच होता है अधिकतर, जिस वजह से जो है वो कन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी पैदा होती है। तो ये क्या है? उनकी थ्योरी ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग थ्योरी के बारे में। तो इसमें उन्होंने जो है वो दो कॉन्सेप्ट दिए, एक सिंगल लूप लर्निंग और एक डबल लूप लर्निंग का। अब सिंगल लूप लर्निंग क्या होती है? ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है कि सिंगल लूप लर्निंग होती है जिसमें आप एरर्स को करेक्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द कोर सिस्टम। आप जो कोर सिस्टम होता है, मेन सिस्टम होता है, उसको बदले बिना जो एरर्स को है उनको करेक्ट करते हैं आप। और जो डबल लूप लर्निंग होती है उसमें आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज है, गोल्स है, इनको मतलब चेंज, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और इनको चेंज करते हैं। डीपर लर्निंग इसमें होती है। तो डीपर लर्निंग किसमें होती है? डबल लूप लर्निंग में, क्योंकि इसमें जो है वो मेन सिस्टम में जो है वो चेंजेस लाए जाते हैं। और सिंगल लूप लर्निंग में बिना मेन सिस्टम में चेंजेस लाए हुए जो है वो एरर्स करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और ये बात करते हैं टी ग्रुप्स की, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग ग्रुप्स। इन्होंने कहा कि जो ही प्रमोटेड स्मॉल ग्रुप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इन्होंने क्या किया? स्मॉल ग्रुप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग प्रमोट की ताकि बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकें। कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन में। इंटरपर्सनल क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच आपस में जो रिश्ते होते हैं, उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए उनकी जो है वो साथ में ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए ताकि उनके इनफॉर्मल रिश्ते भी जो है वो क्रिएट हो सकें, ठीक है। बाकी उन्होंने ह्यूमनाइजिंग ब्यूरोक्रेसी की बात करी। उन्होंने कहा कि जो फ्लेक्सिबल होने चाहिए तुम्हारे स्ट्रक्चर, तुम्हारी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए। तुम्हारा जो एम्प्लॉयज होने चाहिए उनको तुमने ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करना है, मशीन्स की तरह, कॉक्स की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। तो मेन आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ह्यूमनाइजेशन पे फोकस किया, ह्यूमनाइजिंग ब्यूरोक्रेसी पे फोकस किया। जो तुम्हारा सिस्टम है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको क्या करना है? उनको फ्लेक्सिबल करना है, उनको ह्यूमनाइज करना है। अब इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है क्रिस आर्गयरिस की? तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया 1957 में आई, और इसी में उन्होंने इमैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी दी एंड ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस किया। देन उन्होंने बुक लिखी 1964 में द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन,
और इसमें उन्होंने इंडिविजुअल और जो सिस्टम गोल होते हैं तुम्हारे उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया। फिर 1978 में वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग करके एक किताब लिखते हैं जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लर्निंग सिस्टम्स के बारे में बात करी कि कौन कौन से डिफरेंट लर्निंग सिस्टम होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब उनकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी। ये उन्होंने E.W. बेक के साथ जो है वो मिलकर डेवलप करी और इसमें वो कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करने के लिए। और वो कैसे? ये कहते हैं कि जब इंडिविजुअल यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल हासिल करने के लिए तो उसे हम कहते हैं पर्सनलाइजिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? पर्सनलाइजिंग प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड जब ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है इंडिविजुअल को अपना गोल हासिल करने के लिए तो उसे हम कहते हैं क्या? सोशलाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, जब इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का यूज करता है तो पर्सनलाइजिंग प्रोसेस, जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल का यूज करती है अपने गोल को हासिल करने के लिए तो सोशलाइजिंग प्रोसेस। और जब ये दोनों ऑपरेशंस एक साथ चलते हैं यानी कि इंडिविजुअल भी यूज कर रहा है और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही है तो उसको कहते हैं हम फ्यूजन प्रोसेस। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी किसने दी है? तो किसने दी है? क्रिस आर्ग्रिस ने दी है। ठीक है, अब रेलेवेंस क्या है उनकी इस थ्योरी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या उनकी इन थ्योरीज का? तो वो है कि सबसे पहले उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को, पार्टिसिपेशन को जो है वो एनकरेज किया। एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उन्होंने इस बात पर फोकस किया। उन्होंने एम्प्लॉय डेवलपमेंट और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग पर फोकस किया। उन्होंने ट्रेनिंग पर फोकस किया। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया, कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रमोट किया और उन्होंने ह्यूमन साइड को प्रमोट किया, वर्कर्स की इमोशंस को, साइकोलॉजी को, इन सब को, पर्सनालिटी तक को ध्यान में रखने की बात करी। ठीक है, अब वन लाइनर्स क्या हो सकते हैं क्रिस आर्ग्रिस से कि मैच्योरिटी थ्योरी किसने दी? मैच्योरिटी थ्योरी, या फिर सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग किसने दी, या फिर ह्यूमनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड अलाइनिंग देम विद इंडिविजुअल ग्रोथ, ये किसने कहा? तो इन सब का आंसर एक ही है, वो आप सब जानते हैं। और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा ही दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।